नमस्कार दोस्तों। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते ही प्रधानमंत्री बदलने की नौबत आ गई? आखिर क्यों पीएम मोदी के 19 दिसंबर को इस्तीफा देने की खबरें जोर पकड़ रही हैं? इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे। और कैसे मोदी के इस्तीफे से पहले ही कुर्सी को लेकर सीएम योगी और अमित शाह आपस में भिड़ गए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या सीएम योगी और अमित शाह के खेल में मोदी कुर्सी फंस गई है? बिल्कुल फंस गई है शिवानी। आपको बता दें कि अगर एसआईआर की बात की जाए तो एसआईआर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ कांग्रेस पर हमला किया। सदन में किस तरीके से राहुल गांधी से भिड़ गए अमित शाह ने धमकी दी, गाली गलौज की नौबत आ गई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ अमित शाह चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, एसआईआर को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने तहलका मचा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होते ही ऐसा बयान दिया है खुले मंच से कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। तो फिलहाल क्या कह दिया सीएम योगी ने? छोटा सा बयान है, पहले बयान सुना देते हैं, फिर कैसे योगी वर्सेस अमित शाह में पीएम मोदी की कुर्सी फंस गई है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। तो सुना आपने शिवानी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री ने बीजेपी आला कमान को खुले मंच से चैलेंज कर दिया है। एक तरफ पंकज चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भरे मंच से भड़क जाते हैं और कहते हैं कि जो एसआईआर के जरिए 4 करोड़ नाम काटे गए हैं, इसमें 85 से 90% विरोधी नहीं है, हमारा वोट बैंक है। तो आप समझ सकती हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये एजेंडा सेट कर रही है कि एसआईआर के जरिए घुसपैठियों के नाम काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गजब हो गया है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग का खुलकर विरोध किया है, एसआईआर का विरोध किया है, और तो यहां तक कह दिया है कि जो नाम काटे जा रहे हैं वो गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। खेल समझिए शिवानी। आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जो उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक आदमी खड़ा कर दिया गया है अमित शाह की तरफ से। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके ठीक पहले अमित शाह फील्डिंग सेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है शिवानी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की अगर बात की जाए तो इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का रेस में नाम सबसे आगे निकल कर आता है। ऐसे हालातों में अमित शाह अपना प्रतिद्वंदी खत्म कर देना चाहते हैं। आप जैसे जानती हैं कि लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। बीजेपी 33 पर, वहीं समाजवादी पार्टी को 37 सांसद मिले। ऐसे हालातों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। अब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा और विधानसभा के चुनावों में भी अगर योगी आदित्यनाथ अपने दम पर बहुमत नहीं जुटा पाए तो योगी आदित्यनाथ को बड़ी ही आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। अब वो शिवराज सिंह चौहान या फिर की वसुंधरा राजे तो है नहीं, वो आसानी से हटने वाले तो है नहीं, उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के दावेदार भी हैं। ऐसे हालातों में अमित शाह जो खेल कर रहे हैं, उस खेल को सीएम योगी ने भांप लिया है। आपको बता दें शिवानी, जो पंकज चौधरी हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही एक तरफ जहां खुले मंच से कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं, लड़ने वाला हूं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की पूरी लॉबी एक्टिव हो गई है। भागवत की तरफ से भी बयान निकलकर सामने आया है। आरएसएस ने तो क्लियर मैसेज दे दिया है कि जो भी सीएम योगी आदित्यनाथ का विरोध करेगा वो बागी माना जाएगा। 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर होगा।
अगर विरोध हुआ तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ होगा। तो आप समझ सकती हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व को चुनौती दी गई है, बीजेपी आला कमान को खुली चुनौती दी गई है, वो भी आरएसएस की तरफ से चुनौती दी गई है। मतलब जो भागवत ठीक एक दिन पहले कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होने वाला ये हम नहीं तय करेंगे, बीजेपी तय करेगी, वो ही आरएसएस अब मुख्यमंत्री को लेकर अड़ गई है। आपको बता दें शिवानी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की बात की जाए तो भागवत जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं और इस तरीके के बयानों से इतना तो साफ हो चुका है कि पीएम मोदी की कुर्सी को खतरा है। फिलहाल कितना खतरा है इसको लेकर तो अब ताजा बयान भी निकलकर सामने आ गया है। आपको बता दें कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पृथ्वीराज चौहान, उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि पीएम मोदी 19 दिसंबर को इस्तीफा दे देंगे। और क्यों इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने बड़े बड़े नेताओं के बंगलों पर कैमरे लगाकर कुछ सीक्रेट फुटेज इकट्ठा कर लिया है और इस फुटेज को 19 दिसंबर को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। फिलहाल जब ये फुटेज निकलकर सामने आएगा तो पीएम मोदी का भी इस्तीफा हो सकता है। एक तरफ इस्तीफे की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं शिवानी कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया है और सांसदों को बसों में भर भर कर बुलाया गया है और सांसदों की काउंटिंग हुई है, सांसदों की हाजिरी लगी है, ऐसे हालातों में जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं शिवानी कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को खुला अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद से सदन में भी हलचल तेज हो गई है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आज के दिन सारे के सारे सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया। जब व्हिप जारी हुआ तो दावा ये किया जाने लगा कि सदन में एक इंपॉर्टेंट बिल पर चर्चा होनी है। फिलहाल कोई चर्चा वर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस की रैली को लेकर सदन में इतना ज्यादा बवाल खड़ा हो गया है कि दोनों के दोनों सदन स्थगित हो चुके हैं। फिलहाल इस सदन के स्थगित होने से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से सांसदों की लगातार लाइन हाजिरी की जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हड़बड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आला कमान ने जिस तरीके से यूपी का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला है, जाहिर सी बात है कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि एक तरफ ये बदलाव हुआ है, नई नियुक्तियां हुई है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अमित शाह को अल्टीमेटम दे दिया है। तो बिल्कुल जाहिर है कि योगी और शाह में तलवारें खिंच गई हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा का क्या होगा और मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।